क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। दिया हुआ फर्स्ट क्या है, इसमें कई पार्ट है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5। अब देखिए बेस सेम है, 10 10 है, तो बेस सेम जो है तब क्या हो जाएगा, ये आपका जो पावर है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और -2 प्लस -5, तो माइनस माइनस क्या रहेगा, -7। क्या हो जाएगा आंसर, 10 की पावर -7। दूसरा क्या है, 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। 5 पावर 7 में 5 पावर जो बेस सेम है, तो ये पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 की पावर 7 -4, यानी 5 की पावर 3। आई बात समझ में। फिर दिया है थर्ड वन, दिया है 9 की पावर -7 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 4। तो देखिए बेस तो हमेशा सेम ही रह रहा है हर क्वेश्चन में। अब ये पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 की पावर -7 इंटू 9 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक, तब ये दोनों ऐड होंगे, तो ऐड माइनस माइनस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर -11। आए बात समझ में। फोर्थ वन देखा जाए इसमें, ट्वेल्व की पावर -2, 12 नहीं 13, 13 की पावर -2 का पावर भी है -3। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 की पावर -2 इंटू -3, तो हो जाएगा 13 की पावर 2 3 जा 6, और माइनस माइनस का खोजे क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 की पावर 6। आई बात समझ में। पांचवा है m की पावर 5 n की पावर 12, ब्रैकेट में है mn की पावर 9। अब देखिए तो कैसे सॉल्व होगा, m की पावर 5 इंटू n की पावर 12 इंटू m, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो m की पावर 9 इंटू n की पावर 9। ठीक, m देखिए कितना है, m पावर यहाँ 5 है, m पावर यहाँ, तो हो जाएगा m की पावर 5 प्लस 9 इंटू n की पावर कितना है 12 प्लस 9, 12 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा m की पावर 14 n की पावर 21। आई बात समझ में। 5 9 14 12 9 21। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर
5 क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12 स्क्वायर, इफ 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मतलब 12 का वर्ग कितना, 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144, ये तो होता ही है। तो देन व्हाट इज द, क्या होगा आंसर, 1.2 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आसानी से 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कर देंगे, 12 12 में 144 और 1 2 पर डेसिमल है, 1.224 होगा। ये गलत नहीं है, लेकिन इसको लेकर के हमको चलना है कि अगर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो हमेशा जो भी सॉल्व करना है उसमें ये रहना चाहिए, इसके आधार पर हमको आंसर निकालना है। तो इसके आधार पर निकालना है, तो ये गलत नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, लेकिन ये क्यों दिया है? उस तरह भी तो पूछ सकता था कि इसका वैल्यू बताइए, लेकिन ये क्यों दिया है कि इसको लेकर हमको चलना है। तो इसको लेकर चलने के लिए क्या करेंगे, पूछा है फर्स्ट में 1.2 का स्क्वायर बताइए, तो इसको लेकर चलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, 1.2 को लिख सकते हैं 12/10 लिख सकते हैं ना, और इसका स्क्वायर है दोनों का, यानी ये है 12 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर। ठीक, अब 12 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहां रख दें 144, अब बाई 10 का स्क्वायर क्या है 100। अब 144 में 100 की भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आएगा 1.44। अब ये हुआ आंसर आकर के, आई बात समझ में। दूसरा देखिए इसमें क्या है, सेकेंड है 0.12 की स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर। फिर वही बात, अगर इसका स्क्वायर करें तो ये जो है इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 12 में, इसके बाद 4 डिजिट पर रख देंगे डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको इसको लेके चलना है, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, 12 की पावर 12/100 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, यानी 144/100 का स्क्वायर मतलब 10,000। अब 10,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 144 में 10,000 से भाग देंगे तो कितना है, देखिए यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 5, 2 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे 0.00144, 5 होना चाहिए अंक ना, तो 5 अंक पर डेसिमल होगा, तो क्या हो गया आपका आंसर 0. ऐसे भी करेंगे आप, 12 12 हम 144, कई अंक पर डेसिमल होगा, 2 यहाँ 2 दूना के 4, तो ये इतना होगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 0.00144।
014। इसमें 1000 का भाग देंगे तो 4 है, 1 के भाग देंगे तो इतना रहेगा। आप 4 डेसिमल करिए, 4 1 2 3 4, 1 2 3 एक 0 कर लेंगे तो 4। तो क्या होगा आंसर? इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? थर्ड है थर्ड है 0.012 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? ये जो होगा 12/123 इसका स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर बाई 1000 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 144 बाई 1 2 3 1 2 3 इतना हुआ। तो अब देखिए, एक तो ऐसे ही रहेगा, कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इसका मतलब 3 और 0 रखेंगे तो 1 4 4 1 2 3 पॉइंट यहाँ रखे, इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा, 0.00014। आई बात समझ में? ठीक, आगे देखते हैं चौथा। चौथा क्या है? 120 का स्क्वायर। तो ये तो आसान है, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 144 इंटू 100। तो 144 लिख देंगे, 144 यहां लिख देंगे, कितना 0? 120। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? 13 क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सर्किल द नंबर्स दैट आर इन द सेम। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 2 की पावर 4 इंटू, पहला है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, दूसरा दिया हुआ है तो पहला तो मान लीजिए 2 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 6 है, इसको एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। दूसरा दिया हुआ है, दूसरे से स्टार्ट करते हैं। क्या है? 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। क्या इसके ये सेम है? इसको इससे करेंगे, इसकी तुलना क्या है? सेम है, तो सेकेंड से करते हैं। 6 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, और 3 की पावर 2 है ये है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 बेस है, ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 की पावर 4, अरे 6 की पावर 4 करें, 3 की पावर 4।
2 की पावर 4, ये 6 की पावर 4, 3 की पावर 2 किसके बराबर है? इसके बराबर। देखिए यहां 6 हुआ ना, 6 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3, 3 बेस है, 4 और 2 ऐड हो क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेम है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेम है। थर्ड क्या दिया हुआ है? 6 की पावर 10, तो ए 6 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं? ये हमेशा हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। ये इसके सेम नहीं है, नहीं है, तो ये सेम नहीं है, इट इज नॉट सेम। ठीक, फोर्थ देखिए क्या दिया है, 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 18 को 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 18 का स्क्वायर है इतनी, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इंटू 6 को भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 कितना है, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 2 प्लस 2 का 4 इंटू 3 कितना 1 2 3, 3 की 6, ये इसके बराबर है, पहले के बराबर। तो फोर्थ भी, तो फर्स्ट के सेम सेकंड भी है और फोर्थ भी है, थर्ड नहीं है। ठीक, आई बात समझ में। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है 6 की पावर 24, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 24 और 3 की पावर 24, ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, तो ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब फिफ्थ नहीं है। तो कौन कौन सा बराबर था? 1 फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ केवल सेम थे, बाकी जो है सेकेंड एंड फिफ्थ इक्वल नहीं है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एट क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए नंबर में कौन ग्रेटर है? पहला क्या है, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, इसमें कौन ग्रेटर है? तो देखिए 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 3 की पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो कौन ग्रेटर है? 3:4 इज ग्रेटर देन 4:3, 4:3। आई बात समझ में। सेकेंड देखिए, 2 की पावर 8,
2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, 2 की पावर 8 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 जा 64, 2 जा 1 2 8, 2 जा 2 5 6, 8 की पावर 2 कितना हो गया? 8 इंटू 8 यानी 64। तो कौन ग्रेटर है? ये 2 की पावर 8 ग्रेटर है। आई बात समझ में? थर्ड इसमें है 100 की पावर 2 और 10 की पावर 4। तो अब देखिए 100 की पावर 2 यानी 100 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा? एक लिख करके 4 जीरो हो गया, ठीक। और ये क्या है आपका? 10 की पावर 4 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। नहीं, ये तो इतना ही, ये तो इक्वल हो जाएगा ना। 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 100 एंड 2 की पावर 100, 2 की पावर 100। तो 100 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? 100 की पावर 2 यानी 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000। 2 की पावर 100। अब देखिए 2 की पावर 100 में देखिए कि 2 की पावर 100 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4 की पावर 25 लिख सकते हैं ना। यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 25 है ना। तो 2 की पावर 4 कितना हो सकता है? 2 2 2 2 2 2 की पावर 25 टाइम, ठीक। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 की पावर 25 हुआ। तो अब देखिए 10 की पावर ही 2, 10 की पावर ये क्या है? 100 को लिख सकते हैं ना आपका जो है 10 की पावर 2 का 2 यानी क्या है? 10 की पावर 4 है। तो 10 की पावर 4 इटसेल्फ कितना है? 10,000 है। तो ये तो 16 की पावर 25 है, यानी 10 से ज्यादा खुद 16 है और पावर 4 पर इतना ही है, तो ये 25 पावर है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 की पावर 2। आई बात समझ में? यहां हम एस्टिमेट लगाएंगे क्योंकि इसका निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो बहुत बुरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेट से हमने देखा 100 की पावर 2 को 10 की पावर 2 का पावर 2 यानी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 ही 10,000 और इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 25 लिखेंगे, यानी 2 का पावर 4 कितना है? 16 है। तो 16 का 25, 16 10 से ही ज्यादा खुद है और इसका ये 4 पावर पर इतना है तो 25 पावर है, इसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ये आपका इससे ग्रेटर होगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक डेयरी प्लांट है। डेयरी प्लांट में क्या है, हर साल 8.5 बिलियन जो है पैकेट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करता है। इतना पैकेट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो 8 बिलियन यानी क्या इतना होगा, 8.5 बिलियन टन की पावर 9 होता है। इतना पैकेट प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है दे वांट टू यूनिक 10 आइडेंटिटी कोड फॉर ईच। ये सबके लिए जो है 10 का कोड नंबर बनाना चाहते हैं। 10 का कोड नंबर बनाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, और कोड क्या है, सब 10 में कितना है, 10 में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए सब में जो है 0 से 9 संभव है। 0 से 9 तो इसका मतलब कितना ऑप्शन है, 0 से 9 का मतलब कितना, कोई भी अंक हो सकता है। तो 10 इसमें हो गया, 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 10 इसमें, कितने ऑप्शन है, 10 10 10 10 सब में। तो 9 है, तो इसका मतलब 1 गुणे 10 की पावर 9, इतना आपका जो है संभव है आइडेंटिटी। लेकिन हमको 8.5 चाहिए, या तो 1.10 की पावर 9 है। इसका मतलब कितना है, ये 9 डिजिट पर हमने किया। 1 डिजिट पर 10 होगा, 2 डिजिट का 10 इंटू 10 हो जाएगा, 3 डिजिट का 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 का 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसी तरह 9 का हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9। तो ये कि इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 9 को 1 इंटू 10 की पावर 9, और जबकि हमको कितना चाहिए, 8.5 इंटू 10 की पावर 9। इसका मतलब एक और रहेगा, कितना रहेगा, एक और रहेगा, 10 रहेगा डिजिट का, तभी जा करके ये 10 की पावर 9 यानी जो है 1 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, जो इसके करीब पहुंचेगा। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो हमको कहने का मतलब क्या है कि डिजिट कितना होना चाहिए, 10 अंक की डिजिट होना चाहिए। कितना होगा, 10 डिजिट। कितना संभव है विकल्प, 10 डिजिट। आंसर हो जाएगा, आंसर 10 डिजिट। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 से बाकी अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए